मंगलमय ढंग से भगवान गणेश का प्रागट्य हुआ। अब बड़े ध्यान से सुनिए, हम लोग गणपति विवाह की ओर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। एक दिन माता पार्वती कहीं जा रही थी। उसी समय माता पार्वती ने देखा कि विश्वकर्मा की दो बेटियां हैं जिनका नाम है सिद्धि और बुद्धि। जैसे ही देखा बेटियां मन को भा गई, मन में आया कि इन्हीं को बहू बनाना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। भोले बाबा के पास आई, कहा बाबा धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब बच्चों का विवाह कर दो ना, बहू घर में आ जाएगी। अब देखो अब हमसे भी इतना काम धाम नहीं होता, आपकी दिन भर मीटिंग ही चलती रहती है। कॉफ़ी बनाओ, तब तक ब्रह्मा जी आ गए उनके लिए चाय बनाओ, हाँ तब तक विष्णु जी आ गए उनके लिए कुछ और बनाओ, और दिन भर आपके यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो हमसे काम दाम होता नहीं है, अब बहू ले आइए। देखिए जो माताएं होती हैं ना, उनको लगता है कब बेटा बड़ा हो जाए और बहू घर में आ जाए, और कब हम सास बन जाए। होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? कितनी माताएं सास बन गई है, वो हाथ उठाए। आहा, बड़े दुखी मना से हाथ उठा रही है। माताओं पता है सास किसे कहते हैं? पता है? सास तो बन गई पर सास कहते किसे हैं? एक जगह हमने पूछा कि सास किसे कहते हैं। एक बहू उठ के बोली, महाराज जो सास न लेने दे वही सास। हमने कहा वाह, सास कौन? सयास, जिनको बड़ी आस हो बहू आएगी चरण दबाएगी, बहू आएगी चरण। अच्छा, चरण दुखे ना दुखे, बहू से चरण दबाने का आनंद ही कुछ और होता है। होता है कि नहीं? बहू आ जाए घर में, अरे ओ बहू जरा चरण सेवा कर दे, और बहू भी कहे बुढ़िया कम मरेगी। सास कौन है? बोले सै आस, जिसको बड़ी आस हो। आस किस बात की? बोले बहू आएगी चरण दबाएगी, बहू आएगी चरण दबाएगी। पर सावधान पवई की माताओं, कलयुग की बहू गला न दबाए तो दिवाली मनाना। कलयुग की बहू चरण दबाए, वो सीधे गला दबाए। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ के लोग अच्छे हैं। आखिर है तो यूपी वाले, बदनामी कर भी कैसे सकते हैं। पार्वती माँ ने कहा महाराज बहू ले आइए। अरे बोले बहू ढूंढना पड़ेगा। बोले हमने देख लिया है, विश्वकर्मा की दो बेटियां हैं, बस रिद्धि और सिद्धि मन में विचार है, उन्हीं को बहू बनाना है। शंकर जी ने कहा देवी देखो, आजकल अपना जो बड़ा बेटा कार्तिकेय है ना, वो प्रमोशन पे है, और बच्चा जब प्रमोशन पे हो तो उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अभी वो सेनाध्यक्ष बना है, फिर उससे भी ऊंचा पद पाएगा देवताओं में, तो कुछ दिन रुक जाओ, फिर बेटे का कर देंगे विवाह। माता पार्वती ने कहा बाबा कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे बड़ा बेटा बाहर गया है, विदेश गया है, तो कोई बात नहीं, वो आएगा तो कर देंगे। अपना छोटा बेटा गणेश तो है ना, पहले गणेश का विवाह कर देते हैं, बाद में कार्तिक का विवाह हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी ध्यान से कथा को सुने। माँ ने कहा पहले गणेश का विवाह कर दे, बाद में कार्तिकेय का विवाह कर देंगे। शंकर जी ने कहा तू बावरी हो गई, जमाना क्या कहेगा, पहले बड़े बेटे का विवाह होगा कि पहले छोटे बेटे का विवाह होगा। पार्वती माँ को लगा कि गणेश तो हमारा ही बेटा है, कार्तिकेय भी है, लेकिन गणपति पर माँ का बड़ा स्नेह है, इसीलिए कार्तिकेय को शिवनंदन कहा जाता है और गणेश जी को गौरी नंदन कहा जाता है। वैसे भी बड़ा बेटा पिता को प्यारा होता है, छोटा वाला माँ को प्यारा होता है कि नहीं? एक मजे की बात बताऊं, बेटे 3 हो तो बड़ा वाला पिता को प्यारा, छोटा वाला माँ को प्यारा, बीच वालों का क्या होता है? क्यों भाइयों क्या होता है? बड़ा वाला पिता को प्यारा, छोटा वाला माता को प्यारा, बीच वाले बाबा जी बन जाते हैं। हाँ
पक्का पक्का ऐसा होता है अक्सर, देखो आप। मैया ने कहा बड़ा बेटा विदेश है तो क्या हो गया, छोटा बेटा तो है, पहले छोटे बेटे का विवाह करते हैं, बाद में बड़ा बेटा आएगा तो उसका भी विवाह करेंगे। शंकर जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, विवाह होगा तो पहले बड़े बेटे का होगा, बाद में छोटे बेटे का होगा। क्यों? हमारा कार्तिकेय बलवान है, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं, वो गुणों का भंडार है। माता पार्वती ने कहा कार्तिकेय भले ही बलवान है पर हमारा गणेश बुद्धिमान है। कार्तिकेय बलवान है लेकिन गणेश बुद्धिमान है। और वो बल किस काम का जहाँ बुद्धि न हो, और बुद्धि हो तो बल न भी हो तो काम चल जाता है। तो शक्तिशाली है कार्तिकेय पर हमारा गणेश हो तो बुद्धिमान है। शंकर जी ने कहा अच्छा झगड़ा मत करो देवी, एक काम करते हैं। क्या? अब देखिए, अब ऐसा मत समझना कि शंकर जी के परिवार में झगड़ा होता है, ये तो केवल उनकी एक लीला थी, ये तो केवल एक विनोद भाव में वहाँ दर्शाया गया। शंकर जी ने कहा एक काम करते हैं। क्या? बोले दोनों बेटों का प्रतियोगिता कराते हैं और प्रतियोगिता में जो भी विजयी हो जाएगा उसी का विवाह पहले कर देंगे। दोनों बच्चों को बुलाया गया, कहा बेटा आज यहाँ एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, यहाँ से दोनों बच्चे एक साथ दौड़ लगाएंगे और जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा ना, उसी का विवाह पहले होगा। अब यहाँ जितने भी युवा लोग बैठे हैं, युवा भाई बहन, वो इस कथा को बड़े ध्यान से सुने, और युवा ही न सुने, यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो भी सुने। क्या दर्शन मिलता है शिव चरित्र से हमको आपको, सुनिए जरा। दोनों बच्चों को बुलाया गया, नंदी खड़े हो गए प्रतियोगिता कराने के लिए। कार्तिकेय भगवान ने अपने मयूर को संभाला, गणेश जी ने अपने चूहे को संभाला। गणेश जी बार बार चूहे की ओर देखते, बेटा आज तुम्हारी परीक्षा है, आज देखना है कि तुम हराते हो कि जिताते हो, तुम्हारे ऊपर भरोसा है। चूहा कहता है सरकार जरा अपनी ओर देखो, हमारी ओर देखो, कहाँ बराबरी हो सकती है। लेकिन फिर भी सरकार प्रयास करेंगे, पीछे तो नहीं रहेंगे। अब कार्तिकेय मन ही मन हंस रहे हैं कि जीतना तो हमें ही है। क्यों? जितने में गणेश अपने चूहे को संभालेंगे उतने में मैं कहाँ से कहाँ पहुँचूंगा। हाँ, जीत तो हमारी होनी है। नंदी ने आवाज लगाया एक, दोनों बच्चे सावधान। नंदी ने आवाज लगाया दो, दोनों बच्चे अपने अपने वाहन पे बैठ गए। और जैसे ही नंदी ने आवाज लगाया तीन, कार्तिकेय उड़े उड़े वो उड़े उड़ गए। उड़ रहे कार्तिकेय, ताली तो बजाओ। उड़ते जा रहे। गणपति बप्पा अपने चूहे को कह रहे चलो। चूहा कहता बाबा चल रहा हूं। कार्तिकेय वो गए गए गए। गणेश भगवान चूहे पे बैठे, 2 कदम आगे बढ़े, चूहा रुक गया। गणेश जी ने पूछा क्या हुआ? नीचे देखा तो चूहे का हालत खराब। गणेश जी ने कहा हुआ क्या? बोले बाबा प्यास लगी है। बोले पानी पी ले। पानी पिलाया, फिर बैठे, 2 कदम आगे बढ़े, चूहा फिर। अब क्या हुआ? चूहे ने कहा बाबा भूख लगी है। गणेश जी ने भोजन कराया, कर ले भोजन। फिर 2 कदम आगे बढ़े, चूहा फिर। अरे अब क्या हुआ? बोले बाबा ऐसे ही चलते रहे ना तो आपके प्रतियोगिता के चक्कर में हमारी अंत्येष्टि हो जाएगी, हम नहीं चल पाएंगे। गणेश जी ने कहा हे भगवान, ये हमको लेके चलेगा कि हम ही को इसे लेके चलना पड़ेगा? भगवान गणेश ने चूहे को उठाया, कहा चल बच्चा, अब तेरे चक्कर में तो अच्छे फंसे। और उधर कार्तिकेय उड़ गए। कार्तिकेय उड़ रहे थे और उधर से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कार्तिकेय उड़ते हुए जा रहे थे और उधर से
नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा आ रहे थे और नारद जी की एंट्री मेन टाइम पे होती है। आप जहाँ भी देखिए शास्त्रों में, जहाँ कहीं भी नारद आए मेन मौके पे आए हैं। अच्छा, जहाँ भी नारद आए हैं दो ही बात हुआ है, या तो बात पूरा बिगड़ गया है या बात पूरा बन गया है। हाँ, अटकाते नहीं, या तो इस पार या तो उस पार। नारद जी आ गए, कार्तिकेय जा रहे थे। कार्तिकेय ने देखा अगर बाबा के चक्कर में फंसे तो बाबा यही कथा शुरू कर देंगे, और बाबा अगर कथा गाना शुरू कर देंगे तो कथा की मर्यादा है कि बीच में जाना नहीं चाहिए, हमें रुकना पड़ेगा। और कथा न जाने ये 7 दिन का करेंगे कि 9 दिन का करेंगे कि 1 महीने का करेंगे कि चतुर्मास ही शुरू कर देंगे, और फंस गए तो यही रह जाएंगे और गणेश परिक्रमा कर लेगा। इसलिए एकदम सा स्टीयरिंग मोड़ा और दूसरी ओर घूम गए। नारद ने कहा आज कार्तिकेय भगा है, हमको प्रणाम भी नहीं किया। अच्छा बेटा, संत को प्रणाम नहीं किए, इसका तुम्हें मुआवजा भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़े तो देखा धीरे धीरे गणेश जी चले आ रहे। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी ने देखा कि नारद बाबा आए हैं, कहा प्रणाम बाबा, दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने सिर सहलाया, खुश रहो बेटा, आज दोनों भाई कहाँ भाग रहे हो? कहा बाबा विवाह के लिए प्रतियोगिता हुआ है। अब देखो ना, कार्तिकेय भैया तो मयूर पे बैठ के उड़ गए और मेन मौके पे हमारा चूहा जवाब दे गया है। खतरा हमारे ऊपर है बाबा, अब आप ही कुछ करो तो करो, अब हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, चूहा तो जवाब ही दे गया। और देखिए कार्तिकेय भैया वो बाउंड्री लाइन पार कर रहे। आहा, नारद जी के मन में बड़ी दया आई। लागी दया कोमल चित मन में दया आई, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, एक कार्तिकेय था, उसने बिना प्रणाम किए अपने आप को दूसरी दिशा में मोड़ लिया और संत से बहाना बनाकर मुख छिपा के गया कि संत को प्रणाम न करना पड़े। और एक बच्चा ये है जो मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा है। और जो बच्चा बड़े बुजुर्गों के चरणों में झुका होता है, जिस बच्चे का सिर माता पिता और संतों सद्गुरुओं के चरणों में होता है, जो बच्चा सुबह सुबह उठ करके अपने माँ बाप को प्रणाम करे, गुरु को और प्रभु को प्रणाम करे, दुनिया की कोई ताकत उस बच्चे को कभी पीछे नहीं कर सकती, उसे हरा नहीं सकती, उसकी सदैव विजय होती है। अच्छा एक बात बताइए आप, दुनिया का कौन सा डॉक्टर है जो आपकी उम्र को बढ़ा सकता है? कोई डॉक्टर है? 1 करोड़ रुपए डॉक्टर साहब को दीजिए, कह दीजिए डॉक्टर साहब हमको केवल 1 मिनट हमारी उम्र से ज़्यादा जिंदा रख लीजिए। ऑक्सीजन लगा के भले सांस भीतर बाहर कर ले, लेकिन जिंदगी बचा सकते नहीं है। पर माता पिता बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में वो शक्ति है जो आयु, विद्या, यश और बल इन चारों को ही बढ़ा दिया करता है। आशीर्वाद में सामर्थ्य है। इसलिए यहाँ जितने युवा भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, घर से जब भी बाहर निकलना प्रणाम करके माँ बाप को जाना, क्योंकि आप जब मार्ग में निकलेंगे तो माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ में होगा, और जब माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ में होगा, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ में होगा, तो आप जहाँ जाएंगे आपको विजय श्री ही प्राप्त होंगे। लेकिन आजकल के बच्चे प्रणाम नहीं करते, आजकल के बच्चे हल्लो हाय करते हैं। हल्लो हाय, हाय मतलब कुछ बिगड़ जाए तो लोग कहते हैं हाय बिगड़ गया। और आजकल का फैशन हो गया हाय, सुनने वाले का भी हाय हाय और बोलने वाले का तो दुर्गति है ही, दोनों का बिगड़ गया। बेटा, स्कूल में तुम्हें सांसारिक शिक्षा दी जाएगी, इस लोक की शिक्षा दी जाएगी, और गुरु के चरणों में और सत्संग में तुम्हें परलोक की शिक्षा दी जाएगी।
स्कूल में तुम्हें धन कमाना सिखाया जाएगा, लेकिन सत्संग में भगवान के चरणों में और गुरु के द्वारा तुम्हें राम नाम का धन कमाना सिखाया जाएगा। अमीर तो बनना, पर दो दो जगह से अमीर बनना, राम नाम का भी धन कमाना, सांसारिक धन भी कमाना। ये सांसारिक धन आपको संसार में काम आएगा, और जो भजन का धन, सत्संग का धन आपने कमाया वो यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। आज सुबह दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे लोग आए, करीब 2-2.5 घंटे तक दीक्षा का कार्यक्रम चला। कुछ लोग आते थे, फिर कुछ लोग जाते थे, फिर कुछ लोग नए आ जाते थे। उसमें कई बच्चे भी थे, लेकिन एक सबसे छोटे उम्र का बच्चा है कि बैठा है कि कहीं चला गया, कहा नहीं ये तो है ही, वो छोटा बाबू, छोटा सा बच्चा, वो प्रतिदिन आता था, गुरुजी यहाँ ठोक दीजिए। हमने कहा बच्चों तुम्हारे चक्कर में फंस गए आज हम। आज पहुंच गया दीक्षा लेने, हमने उसकी उम्र देखी, छोटी सी उम्र, इतनी छोटी सी उम्र। इस उम्र में बच्चे खेलते खाते मौज करते हैं, और उसके भीतर क्या भाव जगा। अपनी माँ के साथ आया, दीक्षा लेके गया। हमने मन ही मन सोचा ऐसे ही कभी ध्रुव और प्रहलाद भी रहे होंगे। और याद रखना, भगवत प्राप्ति एक दिन का विषय नहीं है, भगवान की कृपा एक दिन में नहीं मिलती, किसी पूर्व जन्म का कुछ रहता है, पूर्ण नहीं हो पाता। हम जन्म लेकर के आते हैं, बचपन से भगवत भक्ति जग जाती है, और अगर भगवत भक्ति जग गई तो समझना ताजा नहीं है, बासी है। थोड़ा कुछ बचा रह गया था जो इस जन्म में पूरा करने आया है। मुझे अच्छा लगा आप अपने बच्चों को सांसारिक शिक्षा देते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, और जब तक आप समझ पाते हैं तब तक वो बिगड़ चुके होते हैं। मेरा निवेदन, जब वो छोटे हैं तभी से उनको गुरु के चरणों से जोड़ दीजिए, तभी से उनके गले में माला डाल दीजिए, उनके माथे पर तिलक लगवाना आप प्रारंभ कर दीजिए, उनको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करवाना प्रारंभ कर दीजिए। सुबह दीक्षा में जितने लोग आए थे, कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न किया कि डर लगता है। हमने कहा आप भी प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और अपने बच्चों को भी प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। जो बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो जिंदगी में सदैव निडर रहता है सज्जनों, उसको कभी डर नहीं लगता। जो बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ करे वो निडर रहता है। कई लोग कहते हैं गुरु मंत्र लेना, भजन करना बुढ़ापे का विषय है। मैं पूछूं, भोजन करना कब से शुरू किया? अरे बोलो ना। कपड़े पहनना कब से शुरू किया? पिज्जा बर्गर खाना कब से शुरू किया? ये मुंबई का क्या चलता, ओड़ा पाव। ये बच्चे कह रहे थे बड़ा पाव, तो हमको बाद में समझ में आया कि पाव बड़ा हो तो बड़ा पाव, और पाव छोटा हो तो ओड़ा पाव। ओड़ा पाव कहने खूब कब से शुरू किया? हाँ, वो एक वो चला है ढकोसला, क्या बोलते हैं उसको? ढोकला। अब ढोकला को ढकोसला को क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ता है? भोजन करना कब से शुरू किया? निंदा चुगली करना कब से शुरू किया? जब दुनिया का हर एक काम बचपन से करते हैं तो भगवान का भजन और गुरु मंत्र बचपन के लिए क्यों छोड़ते हैं? जब हर एक कार्य बचपन से ही होता है तो भगवान का भजन और गुरु मंत्र भी बचपन से ही होना चाहिए। बुढ़ापे के चक्कर में मत रहिए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। इसलिए जगत छोड़ो नहीं, हरि भूलो नहीं, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। आहा, छोटे से बच्चे गणेश ने प्रणाम किया, नारद जी ने हृदय से लगाया, कहा बेटा उधर मत जाओ तो इधर चलो।
कहा बाबा फिर यात्रा का क्या होगा? बोले जो गुरु की शरण में आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु की शरण में आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने हरि गुण को गाया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने हरि गुण को गाया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु की शरण में आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु की शरण में आया इह लोक सुखी परलोक सुखी। नारद जी ने कहा बेटा उधर मत जाओ, मेरे साथ चलो। कैलाश पर पहुंचे नारद जी, गणेश जी को पीछे छुपा लिया। शंकर जी को कहा बाबा प्रणाम। बोले खुश रहो बेटा खुश रहो। नारद कैसे आना हुआ? कहा बाबा मेरे मन में एक प्रश्न था, उत्तर देंगे? कहा पूछो। कहा महाराज एक बात बताइए, यदि कोई बेटा अपने माँ बाप के चरणों की सेवा करे और माँ बाप के ही चरणों की परिक्रमा कर ले तो उसको क्या फल मिलता है? शंकर जी बोले नारद जो फल पूरे ब्रह्मांड के परिक्रमा का मिलता है वही फल माँ बाप के चरणों की परिक्रमा का मिलता है। जो बच्चा माँ बाप के चरणों की सेवा कर ले, माँ बाप की ही परिक्रमा कर ले, उनका ही पूजन कर ले, ब्रह्मांड भ्रमण का फल उसे प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने कहा बाबा अपने वचन से आप पीछे तो नहीं हटोगे? कहा बिल्कुल नहीं, 100% सच्ची बात आप जो कह रहे हैं। बोले बिल्कुल सच्ची है। धीरे से कहा गणेश जाओ और अपना काम शुरू करो। गणेश जी आगे आए, आसन बिठाया। शंकर जी कहते तू गया नहीं? गणपति बप्पा ने कहा अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। माँ बाप को बिठाया, परिक्रमा करके चरणों में एक बार प्रणाम, दूसरी परिक्रमा 2 बार प्रणाम। शंकर जी नारद जी की ओर देख रहे, क्या पट्टी पढ़ा के ले आए? बोले शांत रहिए बाबा, जो हो रहा होने दीजिए। दूसरी तीसरी परिक्रमा 3री बार प्रणाम, चौथी परिक्रमा, 5वीं परिक्रमा, 6ठी परिक्रमा, 7वीं परिक्रमा। 7वीं परिक्रमा करके गणेश जी महाराज ने माँ बाप के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। शंकर जी कहे नारद क्या मामला है? नारद जी ने कहा बाबा एक बात बताइए, माँ बाप के चरणों की जो परिक्रमा कर ले क्या फल मिलता है? बोले पूरे ब्रह्मांड के परिक्रमा का फल मिलता है। नारद जी ने कहा तब बजवाए विवाह का बाजा। शंकर जी टुकुर टुकुर देख रहे पार्वती की ओर, हो गया गड़बड़। नारद बीच में आए और ऐसा न हो, नारद का मतलब ये उल्टा सीधा करना। आगे बीच में हो गया गड़बड़। माता पार्वती ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कार्तिकेय बलवान है पर हमारा गणेश बुद्धिमान है। नारद जी मन ही मन सोच रहे लोग किया दिया हमने और हमारा नाम ही नहीं है। शंकर जी ने कहा तुम लोगों को जो आवे सो करो, मैं तो चला। बाबा जाकर कैलाश पर बड़े आनंदमय भाव से बैठ गए और अपने बड़े बेटे की आने की प्रतीक्षा करने लगे और इधर बाजा बजने लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की। विश्वरूप की 2 बेटियां बुलाई गई। विश्व रूप की 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि को बुलाया गया है। आहा मंगलमय ढंग से रिद्धि सिद्धि आई हैं। नारद जी ने कहा बेटा आप दोनों में से जिनको भी गणेश जी से विवाह करना है गले में वरमाला डाल दीजिए। और माता पार्वती ने भी यही सोचा कि एक बिटिया गणेश से विवाह कर लेगी, कार्तिकेय आएंगे तो दूसरी बिटिया का कार्तिकेय से विवाह हो जाएगा। पर जैसे ही रिद्धि और सिद्धि ने गणेश जी को देखा, दोनों की दोनों बेटियां मोहित हो गईं और दोनों ने ही गणेश जी के गले में वरमाला डाल दिया है। बोलिए रिद्धि सिद्धि मंगल भगवान की जय हो। भूत प्रेत
प्रेत नाचने लगे, बड़ा आनंद हुआ, बड़ा उत्सव हुआ। गणेश जी महाराज कैलाश पर विराज गए हैं और धीरे धीरे समय बीता और उधर कार्तिकेय महाराज परिक्रमा ही कर रहे हैं और इधर गणेश जी का परिवार आगे बढ़ा। 2 बच्चे हो गए, शुभ लाभ। और वो श्रीमान जी भी परिक्रमा पे ही हैं। आजकल नारद जी कैलाश के आसपास ज्यादा रहने लगे हैं। क्यों? आने दो कार्तिकेय को, सीधे सारी बात बताऊंगा और तब पता लगेगा कि बुजुर्गों के चरणों में न प्रणाम करने का नुकसान क्या है। अगर प्रणाम कर लिया होता ना तो शादी फाइनल हम ही कराते, इसकी गारंटी हमारी थी। लेकिन प्रणाम नहीं किया तो उसका परिणाम उनको बताने के लिए नारद जी कैलाश के आसपास घूम रहे और संयोग से एक दिन कार्तिकेय आते हुए दिखे। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, जाकर खड़े हो गए बीच रास्ते में। कार्तिकेय भगवान सोचने लगे, जाते ही बाबा जी, आते भी बाबा जी, मामला क्या है? चल के प्रणाम करके पूछते हैं। और वैसे भी अब खतरा नहीं है, हम जब इतने टाइम में घूम के आए तो गणेश तो चूहे पे गया है, अभी आधे रास्ते में पहुंचा होगा। अगर चतुर्मास भी शुरू कर देंगे तो नो टेंशन, गणेश के आते आते समय पूरा हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं है। कार्तिकेय भगवान ने जाके प्रणाम किया। प्रणाम बाबा। नारद जी ने कहा खुश रहो बेटा, क्या हाल चाल है? बोले हाल चाल मत पूछो, बारात में जाने की तैयारी करो बाबा। क्यों? हमारा विवाह होने वाला है ना, जल्दी ही निमंत्रण कार्ड आपको पहुंचेगा। और बाबा जरा देखिए ना, हमारा भैया जो गणेश है वो कहाँ तक पहुंचे हैं अभी तक? नारद जी ने हंसते हुए कहा गणेश पहुंचे नहीं, पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? कैलाश पर। अरे इतनी जल्दी कैसे? बोले पहुंच ही नहीं गए, शादी भी हो गई। चौंक गए। कौन? कार्तिकेय भगवान। शादी हो गई? नारद जी ने कहा एक नहीं 2-2 शादी हो गई। अब तो और चौंके, 2-2 शादी? बोले इतना नहीं, 2-2 बच्चे भी हो गए। बाबा पहलिया तो नहीं बुझा रहे? नहीं नहीं, वो देखो बच्चे खेल रहे हैं और वो देखो गणेश जी रिद्धि सिद्धि सब बैठे। हुआ कैसे? नारद जी ने सारी राम कहानी सुनाई और जैसे ही कार्तिकेय भगवान ने सुना समझ गए मेरे साथ छल हुआ है। लौटकर कैलाश पे नहीं गए, घर से निकल गए और हैदराबाद पहुंच गए। पर्वत पर जाकर रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने पूछा नारद जी जरा देखिए ना कार्तिकेय कहाँ तक पहुंचा, अभी कब तक आएगा? नारद जी ने कहा माता जी आया था तो मिलने क्यों नहीं आया? बोले बीच में ही पता लगा कि गणेश का विवाह हो गया, रूठ करके चला गया। शंकर जी ने सुना, पार्वती जी को लगे डांटने, देवी मैंने पहले ही कहा था बड़े बेटे का विवाह पहले करो, लेकिन तुम्हारे जिद ने सब गड़बड़ किया है। चलो बच्चा रूठ के गया है, मनाने चलते हैं। शंकर जी और पार्वती जी पहुंचे हैदराबाद। जिस पर्वत पर रहते थे सूचना मिली भोले बाबा और माँ आ रही हैं। आहा, छोड़कर पर्वत भग गए कार्तिकेय महाराज। दूसरे पर्वत पर पहुंचे, इतने क्रोध में थे, तीसरे पर्वत पर भग गए। बहुत ढूंढा पर कार्तिकेय से मुलाकात नहीं हुई। लौटकर भोले बाबा और माता पार्वती कैलाश पर आ गए। एक दिन माता पार्वती बैठ कर के रो रही थी। भोले बाबा ने पूछा क्या हुआ? बोले सब गड़बड़ मैंने किया है बाबा, मेरा बेटा रूठ करके चला गया, मुझे एक बार अपने बेटे से मिलना है। शंकर जी ने कहा देवी ऐसे तो वो मिलेगा नहीं, अगर मिलना है तो रूप बदलना पड़ेगा। शंकर जी ने रूप बदला, बन गए माली, और माता जी ने रूप बदला, बन गई मालिन। शंकर जी ने अपना नाम रखा अर्जुन और माता जी ने अपना नाम रखा मल्लिका। पहुंचे क्रोंच पर्वत पर, क्योंकि सूचना मिली आजकल कार्तिकेय क्रोंच पर्वत पर रहते हैं। पहुंचे हैं और फूल बेच रहे। अरे कोई फूल ले लो, कोई फूल ले लो, चंपा है, चमेली है, गुड़हल है, गुलाब है, बेला है, जिनको जो चाहिए ले जाओ। कार्तिकेय भगवान को पूजन करना था, आके हाथ फैलाया, हमें पुष्प चाहिए, हे माली मालिन हमें पुष्प दीजिए। और जैसे ही हाथ फैलाया माँ ने पुष्प फेंक दिया है और दौड़ करके बेटे के हाथ को पकड़ लिया है। अब कहाँ भागेगा? कहा आप कौन? माता जी और भगवान शंकर अपने रूप में प्रकट हो गए और जैसे ही माँ बाप को देखा, आहा
माँ पार्वती के आंख में आंसू थे। बेटा कितने दिन बाद तू मिल रहा है। कार्तिकेय भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। कार्तिकेय भगवान ने हाथ फटकारा, माँ नहीं जाना हमें आपके साथ, गलत हुआ हमारे साथ। और जैसे ही हाथ फटकारा, देवी भागवत में लिखा है बगल में एक बिल्ली थी, कार्तिकेय भगवान के नाखून बिल्ली से लगे हैं। खरोच आई बिल्ली के गाल पर और रक्त निकल रहा माता पार्वती के गाल से। कार्तिकेय भगवान ने देखा, कहा माँ खरोच आई बिल्ली को, रक्त आपके गाल से निकल रहा है, ऐसा क्यों? माँ ने कहा कार्तिकेय कहाँ तक भागेगा हमसे? तुझे लगता है कि हम केवल कैलाश पर रहते हैं? जरा नजर उठाकर देख, इस पर्वत के कड़कड़ में मेरा निवास है, जरा नजर उठा करके देख। जैसे ही नजर उठाकर देखा तो कड़ में माता पार्वती का दर्शन हो गया कार्तिकेय भगवान को। कार्तिकेय भगवान रोते हुए माँ बाप के चरणों में गिर पड़े और माँ के चरणों से लिपट कर बोले, माँ या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमें क्षमा करे माँ, हमसे अपराध हो गया, हमने आपको कष्ट दिया। माँ ने उठा के हृदय से लगाया, कहा बेटा अब बहुत तू नाराज रह लिया, अब चल हमारे साथ कैलाश पर। कार्तिकेय भगवान ने हाथ जोड़ा, कहा माँ अब नहीं जाना। क्यों? अब जहाँ से मैं निकल गया वहाँ लौटकर मुझे मत बुलाओ, हमें यहीं रहना है और यहीं रह कर के हमें तप करना है। लौटकर गए नहीं। माता पार्वती बार बार कहती रही, चलो ना बेटा, क्यों नाराज होते हो? शंकर जी ने रोका, देवी अब आगे मत बोलना, अगर इसके जाने की इच्छा नहीं है तो इसको यहीं रहने दो। आज से हम यहीं विराजमान होंगे और एक रूप में हम कैलाश पर जाएंगे, एक रूप में हम यहीं रहेंगे और हर अमावस्या को तुम आना बेटे से मिलने और हर पूर्णिमा को मैं आऊँगा अपने बेटे से मिलने के लिए। माता पार्वती का नाम था मल्लिका। जब वो मालिन बनी थी तो नाम था मल्लिका और शंकर जी का नाम था अर्जुन। दोनों मिल गए, एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसे हम मल्लिकार्जुन भगवान कहते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। मल्लिका और अर्जुन मिलकर मल्लिकार्जुन बने हैं और एक रूप में भगवान शंकर वापस हुए हैं। आज भी हर अमावस्या और पूर्णिमा को भोले बाबा और माता पार्वती उसी पर्वत पर, उसी स्थान पर अपने बेटे कार्तिकेय को मिलने जाती हैं। कुछ स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि कार्तिकेय जी का विवाह हुआ, पर कुछ स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि कार्तिकेय जी आज भी तप कर रहे हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया। लौट करके भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर चले गए। कुल मिला जुला के कथा का सार यही है कि जितने जीवन में जितना हो सके माता पिता संतों सद्गुरुओं का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। क्यों? प्रणाम में बड़ी शक्ति है, प्रणाम में बड़ी शक्ति है। यहाँ जितने युवा मुझे सुन रहे कथा में निवेदन करूं, ज़्यादा नहीं तो सुबह उठकर कम से कम माँ बाप के चरणों में प्रणाम किया कीजिए। सुबह उनके मुख से निकला आशीर्वाद आपके पूरे दिन को सफल बनाएगा। यहाँ कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ करके माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं? वो हाथ उठाएं। वाह! एक बात तो है कि पवई वाले झूठ नहीं बोलते, है ऐसा? अरे हाँ या ना? कुछ हाँ कह रहे, कुछ ना कह रहे। भैया कुछ करो न करो, सुबह उठ करके माँ बाप के चरणों में जरूर प्रणाम कीजिए। तो हो सके तो बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम कीजिए। लेकिन पहले होते थे माताजी पिताजी, लेकिन टाइम बदला। पहले होते थे क्या बोलते थे? बाबूजी और माई बोलते थे। फिर समय बीता, माताजी पिताजी वो ठीक था। फिर समय बीता, मम्मी पापा हो गए। फिर समय बीता, मोम डैड हो गए। अब कुछ शायद इधर बीच कुछ और चेंज हुआ है, मम डैडू हुआ है। फिर आगे न जाने क्या करेंगे दुनिया वाले। इन दुनिया वालों का कोई भरोसा नहीं।
पर मैं निवेदन करूं, सीखना हो तो राम से सीखिए। क्या सीखिए? बाबा कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता। ओ मातु पिता गुरु नावहि माता। ओ मात पिता गुरु। तो इस कथा को सुनने के बाद यहाँ जितने युवा भाई बहन बैठे हैं, ये संकल्प लेकर जाना कि सुबह उठ करके हम माँ बाप के चरणों में प्रणाम करेंगे। एक बार मैंने कुछ युवाओं से पूछा कि आप प्रणाम क्यों नहीं करते माँ बाप के चरणों में, तो उन्होंने कहा गुरुजी हमको शर्म लगती है। हमने कहा चौराहे पर खड़े होकर के जो इधर पंगा मारा उधर पंगा मारा, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते, उसमें शर्म नहीं आती? तो बड़े लज्जित हुए, वो बोले गुरुजी आप सही कह रहे, प्रयास करेंगे। हमने कहा हद हो गई, अब प्रयास करेंगे? जीवन में उतारने वाली चीज को हम उतारते नहीं हैं, और जिसके लिए शास्त्र हमें मना करते हैं हम उससे पीछे हटते नहीं हैं। मेरा यहाँ कितने बच्चे बैठे जो सुबह उठकर कल से माँ बाप के चरणों में प्रणाम करेंगे? वो हाथ उठाएं। क्या बात है? जितने लोगों ने हाथ उठाया है ना, उतने लोगों में से केवल 5 लोगों ने भी अगर मेरी इस बात को मान लिया तो मैं ये मानूंगा कि मुझे पवई में कथा गाना सार्थक हो गया है। क्योंकि कथा गाकर चले जाना हमारे कथा का ये उद्देश्य नहीं है। बस हमारा उद्देश्य एक ही है, जो पाश्चात्य की संस्कृति में, पाश्चात्य की आग में हमारा परिवार जल रहा है, उससे परिवारों को बचा लिया जाए, आप और आपके परिवार संस्कारवान हो जाए। मेरा कथा गाना सार्थक है सज्जनों।